एक विशेष अपडेट लेकर मैं हाजिर हो रहा हूं। आज हमारे साथ नीलेश ओझा जी जुड़ रहे हैं। बहुत दिनों से एसएसआर वॉरियर की अपेक्षा थी, वो हमसे पूछ रहे थे कि क्यूआइब नेटवर्क से भी पूछ रहे थे, नीलेश ओझा जी से भी बात करना चाह रहे थे कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह मर्डर केस में अभी का अपडेट क्या है, एसआईटी क्या कर रही है और सीबीआई क्या कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। तो ये अपने दर्शकों से जरा बताइए कि अभी क्या अपडेट है, एसआईटी क्या कर रही है। देखिए, जैसा हमारा सिटीजन कोर्ट हुआ था उसके बाद में हमने रीट लगाई थी। रीट लगाने के तुरंत बाद में ये बाहर आ गए आदित्य ठाकरे और आकर उन्होंने एफिडेविट वगैरह फाइल कर दिया। फिर वो एफिडेविट झूठा था तो हमने उसको प्रोसिक्यूशन का 340 वगैरह लगाया, जो भी वो तो सब लोगों को पता है। उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट और अच्छे हुए। पहली चीज, एसआईटी कंस्टिट्यूट होगी, जो लास्ट ईयर भी हुई थी, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा था। इस बार नाम वाम देकर एसआईटी कंस्टिट्यूट होकर काम शुरू हो गया उनका। मैं खुद अपने 20 एडवोकेट्स के टीम के साथ में एसआईटी के अधिकारी को मिलकर आया हूं। कई देर तक मीटिंग हुई और वरिष्ठ अधिकारी को भी मिला हूं। पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं। उसके बाद में एक डेवलपमेंट अच्छा हुआ कि होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम अभी दिशा सालियान का सीन रिक्रिएट करेंगे। सारे मीडिया में न्यूज आ गई। ये दिसंबर की बात है। लेकिन हुआ क्या, 1 महीना हो गया, अभी तक उन्होंने वो सीन रिक्रिएट नहीं किया है। सीन रिक्रिएट करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे, तो उसी दिन कई चीजें बाहर आ जाएंगी, पब्लिक को क्लियर हो जाएगा। ये अच्छी डेवलपमेंट है। एक दूसरी डेवलपमेंट है, अधिकारियों को मिलने के बाद, केस रिकॉर्ड को देखने के बाद 2-3 इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं। जो दिशा सालियान थी, दिशा सालियान के मामले में उस समय के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जो मतलब जो मर्डरर है, रेपिस्ट है, उनके बाद का पहला आरोपी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही है। उन्होंने क्या स्टोरी बनाया था पता है रिपोर्ट में, कि 4 तारीख को दिशा सालियान मतलब अपने घर से इस फ्लैट में शिफ्ट हुई 4 जून को, और 4 तारीख से वो बाहर ही नहीं निकले और डायरेक्ट उसका वो 8 तारीख को उसका डेथ हो गया। ये उनका स्टोरी था। और इसके सपोर्ट में वो क्या लिख रहा है स्टोरी को, मतलब स्टोरी को कलर देने के लिए, कि रोहन राय, दिशा, ये लोग ना बहुत कोविड प्रोटोकॉल मानने वाले, लॉ अबाइडिंग पीपल थे, इसलिए वो लोग कभी बाहर गए ही नहीं, क्योंकि उस समय लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल थे। हमने कहा ओके, तो अगर वो इतने लॉ अबाइडिंग थे, मिस्टर रोहन राय एंड अदर्स, तो उनके घर पे 8 जून को 17 लोगों का पार्टी कैसा क्या हो गया, और वो भी बाहर से आए थे जो लोग, उन्होंने पार्टी कैसा अरेंज कर लिया। तो ये झूठ साबित करता है उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का। उसको ये साबित करता है कि वो किस तरह का थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन किया है उस अक्यूज ऑफिसर ने। तो अभी अब अच्छा ठीक बोलिए। तो ये एक पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मुझे बहुत बड़े सीनियर अधिकारी ने बताया, उसके ऊपर सारे देश ने गौर करने की जरूरत है। ये पॉइंट हमने अभी राइटिंग में दिया है, 12 जनवरी 2024। गौर कीजिए, इसी साल की 12 जनवरी को, अभी मतलब 16-18 दिन पहले, हमने एक नया कंप्लेंट दिया है बेस्ड ऑन दैट एवरीथिंग। और उस समय उस हमारे कंप्लेंट को एसआईटी को दे दिया गया, इन्वेस्टिगेशन को। गवर्नमेंट ने हमको पत्र भी दे दिया है उसका। आप चाहे तो मैं आपको पत्र भेज देता हूं, हमारा केस नंबर भी है उसमें,
उन्होंने कहा कि एसआईटी सारे मुद्दे पर इन्वेस्टिगेशन करेंगी, तो हमारी कंप्लेंट अभी एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसमें कई मुद्दे हैं, 2-4 मुद्दे मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट एक्चुअली सबको मालूम रहना जरूरी है। जिसको नहीं मालूम है वो देख ले, जिसको पता हो गया है वो आगे भी सर्कुलेट कर दे, लोगों को बता दे कि इस तरह से ऐसा है, ताकि उनके दिल में ये डाउट ना रहे। एक बड़े अधिकारी ने, अब उनका ही इनसाइडर, उन लोगों ने हमको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कि लॉकडाउन का समय था, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल थे, उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी रूल तोड़ता था उस पर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने 18,000 एफआईआर किए थे। तो दिशा सालियान के घर पे पार्टी होने के बाद रोहन राय एंड कंपनी पे सोशल डिस्टेंसिंग का रूल ब्रीच करने के और अन्य ऑफेंस के तहत, मतलब महामारी फैलाने का है जो भी है, एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर एफआईआर रजिस्टर होता तो 2 चीजें होती। एफआईआर में नाम आते वहां कितने लोग प्रेजेंट है, दूसरी चीज उनको आरोपियों का ड्रग्स का टेस्ट करना पड़ता है, इन्होंने ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है। तीसरी चीज, फिर ड्रग्स लिया है तो इनको ड्रग्स सप्लाई किसने किया। चौथी चीज, ये केस फिर वहां पर कितने लोगों के मोबाइल टावर लोकेशन थे, फिर ये ड्रग्स सप्लाई में डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली का क्या रोल है, फिर वहां पर कौन सी गाड़ी थी। जैसा नारायण राणे जी ने कहा कि उनको फोन आया उद्धव ठाकरे का कि आप प्लीज मेरा बेटे की कार वहां थी, ये नाम मत लेना। उसके बाद में अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाता, इसके सब के अलावा वो केस क्लोज करने का अधिकार फिर पुलिस को नहीं है। पुलिस ने क्लोज भी किया तो कोर्ट को रिजेक्ट करके वारंट भी निकाल सकता है आरोपियों के। तो ये जो विषय था, इसको डॉच करने के लिए, आरोपियों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको बनाया एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, एडीआर। अब एडीआर में क्या होता है कि वही पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करता है और उसका ही सीनियर एसीपी जो है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर रहती है, वो बोलता है ओके क्लोज, कोर्ट में जाता नहीं है मैटर। तो ये जो है, इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं करना, इसके लिए जिन लोगों ने उसमें इन्वॉल्वमेंट है या जिनका दबाव आया, जो चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है उस समय का, परमवीर सिंह है, सचिन वाजे, जो भी है, वह उस समय का जो डीसीपी है, वो अभिषेक त्रिमुखे हो या और कोई भी हो, या डीसीपी ठाकुर हो, जो भी हो, इन सब के खिलाफ कार्रवाई, इंक्वायरी बनती है। एक विषय। दूसरी चीज, अगर इस केस में ड्रग्स का प्राइमा फैसी एंगल होते हुए भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करना, इसके लिए नारकोटिक्स का जो, इसका जो एनडीपीएस एक्ट है, तो एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 59 सब सेक्शन 2 के तहत कंसर्न पुलिस अधिकारी को 10 साल की जेल का प्रावधान है। तो हमने यही बात हमारे अवेलेबल सबूतों के साथ नए कंप्लेंट में दे दिया है और उसको एसआईटी की तरफ दिया है। आप देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें। नीतीश राणे जी ने स्पष्ट रूप में पत्र लिखा कि सीनियर पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है, बॉम्बे हाईकोर्ट का सुधीर होरा का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का रबीबुद्दीन सिंह का जजमेंट है, अमित शाह जी के केस का, तो उसमें क्लियर लॉ है। और अर्नब गोस्वामी का जो परमवीर सिंह का अनिल देशमुख वाला केस है, जो मैंने खुद आर्ग्यू किया था, जिसमें होम मिनिस्टर रहते हुए अनिल देशमुख को रिजाइन करके जेल में जाना पड़ा, साल भर तक जेल में रहे,
तो लॉ बहुत क्लियर है, जब सीनियर पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व रहते तो या तो सीआईडी क्राइम ब्रांच या तो नॉर्मली सीबीआई को मैटर दिया जाता है। तो हमने कहा कि आप ये मैटर आप इन्वेस्टिगेट मत कीजिए, ये सीबीआई को करने दीजिए। यहाँ पर नितेश राणे जी ने पत्र में लिखा कि उसी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी आरोपी है और उसी पुलिस स्टेशन का पीआई चिमाजी आढ़ाव को आप उस एसआईटी में इंक्लूड कर रहे हो, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के इस लॉ का उल्लंघन है। तो वो पत्र भी दिया है, लेकिन अभी आगे उसमें एसआईटी ने उस व्यक्ति को हटाया नहीं है, तो हो सकता है कि अभी सरकार के खिलाफ ही कंटेम्प्ट जाएगा कोर्ट में। तो ये वन ऑफ द उसका क्रूशियल फैक्टर था, बाकी और चीजें दे दी गई है। फिर सेकंड जो भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।